इस विशाल डेजर्ट के बीच में कैसे तैयार हुआ ये इतना मैग्नानिमस स्ट्रक्चर, कैसे तैयार हुआ ये हिंदू मंदिर, हम बात करेंगे जो चीफ आर्किटेक्ट हैं इस टेम्पल के डिज़ाइन के, उनसे, संजय परिक साहब। संजय जी, ये बताइए कि ये जो बहुत ही डिफ़िकल्ट टेरेन है, मतलब इसमें इस प्रकार से इस तरह की डिटेलिंग के साथ, इतनी कार्विंग्स के साथ, इतने सुंदर शिल्प काम के साथ ये पूरा स्ट्रक्चर तैयार कर पाना, अगर टेक्निकली भी देखें तो कल्पना करना भी बड़ा मुश्किल है। जब भी हमको ये हिंदू मंदिर बनाने का जब भी हमको ये प्रोजेक्ट सौंपा गया, तो ये सोच रहा था हमने कि जो मंदिर है वो पूरा भारत को रिप्रेजेंट करना चाहिए, क्योंकि पूरा हिंदू धर्म के लिए पूरा मंदिर है। तो इसलिए हमने क्या किया, सबसे पहले हमने जो मंदिर के जितने भी इंडिया में अच्छे अच्छे मंदिर है, जो अच्छे अच्छे स्ट्रक्चर्स है, जो कि अपने कोणार्क है, साउथ में जो जितने भी अच्छे अच्छे टेम्पल है, नॉर्थ में भी जो अच्छे अच्छे टेम्पल है, जगन्नाथपुरी है, इस राणकपुर है, देलवाड़ा टेम्पल है, उन सब का हमने स्टडी किया, क्योंकि वी वांटेड टू मेक श्योर कि ये सब स्ट्रक्चर्स जो है उनको सही तरीके से यहाँ रिप्रेजेंट हुए। तो अलग अलग चीज़ की हमने डिज़ाइन, वो कंसेप्ट लिया और उस कंसेप्ट से हिसाब से हमने यहाँ ये मंदिर बनाए। और जब भी ये मंदिर में जो हमने 7 शिखर का जो कंसेप्ट किया था, तो हमने सोचा कि कैसी तरह से ये 7 शिखर का क्या अरेंजमेंट किया है। तो हमने काफ़ी ऑल्टरनेट्स किए, और ऑल्टरनेट्स के बाद में हम ये फाइनली ये ऑल्टरनेट्स पे आए कि जो ऑल्टरनेट सबसे अच्छा, क्योंकि जब भी हमने उसका डिज़ाइन भी किया ना, ये भी देखने के ये जो 7 शिखर हैं, यहाँ तो अभी 3 दिख रहे हैं, लेकिन जो 7 शिखर हैं उसकी सिमेट्री भी थोड़ी अलग है जो नॉर्मल हम जो स्ट्रक्चर देखते हैं बैक इन इंडिया। हाँ, उसमें क्या होता है कि ये पूरा जो मंदिर का जो हमने जो स्टडी किया है, तो ये जो ऐसे तो नागरादि शैली का मंदिर बोल सकते हैं हम इसको। तो नागरादि शैली में क्या होता है कि जैसे कि ये आप सामने देख रहे हैं कि ये जो नीचे के महापीठ है और ऊपर जो मंडोर होता है, तो मंडोर के ऊपर में क्या होता है कि मंडोर के बाद में हम छज्जा होती है, और छज्जा के बाद में ऊपर शिखर स्टार्ट होता है। ये मंदिर जो ये है, ये स्पेशली अपने कहीं मीन्स इंडिया में काफ़ी जगह पे, मीन्स बहुत ही कम जगह पे ऐसे मंदिर हुए हैं कि जहाँ पे ये जो मंडोर जो है, वहाँ हमने नीचे महापीठ लेके उसको मंडोर्स किए, और मंडोर्स के ऊपर जो शिखर है उसको छज्जा के बिना हमने किया। तो यह सब जगह पे हमने अलग अलग तरीके के जो मूर्तियाँ होती है, वो मूर्तियाँ हमने वहाँ रखने के लिए, तो ये पूरा आपको नीचे से लेके ऊपर तक पूरा शिखर एक ही रिदम में देख सकता है, ऐसी तरह से इसको डिज़ाइन किया गया हुआ है। थोड़ा सा अगर आप हमें इसकी नक्काशी के काम के बारे में अगर बताएं, हम देख रहे हैं कि इतने बड़े पैमाने पर जनरली नक्काशी देखने को मिलती नहीं है। ये जो टेम्पल है ये अपने आप में बड़ा यूनिक है, क्योंकि अगर आप इसके किसी भी पोर्शन पे देखें, कहीं पे भी, यहाँ आप ऊपर से नीचे तक किसी भी शिखर को देखें, अंदर से देखें, आपको जो है वो नक्काशी हर जगह और उसके अलग अलग फॉर्म्स देखने को मिलते हैं। हाँ, तो हमने ये कंसेप्ट किया हुआ है कि जो हम नीचे से जब देख रहे हैं, तो अभी ये आप जो देख रहे हैं इसको हम गज थर बोलते हैं, कि यहाँ पे हमने गज यानी कि हाथी का, और आगे जाते हुए वहाँ अश्व भी है, कैमल्स यानी कि ऊंट भी है, अपने लायंस भी है, गाय भी है, और अलग अलग जो अपने पंछी होते हैं उसको भी हमने बनाए। और जो ऊपर का जो थर है, जो प्राणी हैं उनका भी समन्वय है, ये समन्वय है, क्योंकि हम क्या बोलते हैं कि हम नेचर में बिलीव करते हैं, क्योंकि वी हैव टू सपोर्ट द बैलेंस। जब नेचर का सपोर्ट करेंगे, नेचर को हम एनवायरनमेंट को केयर करके, इसके हिसाब से सब लोगों के दिमाग में एनवायरमेंटल का भी केयर करने का, क्योंकि उसके लिए रिस्पेक्ट होता है। और ऊपर जो हम जो बोलते हैं उसको नर थर बोलते हैं, तो उसमें हमने ये किया हुआ है कि जो शिखर है, जैसे कि यहाँ राधा कृष्ण का शिखर है, सीताराम का शिखर है, शिव, तो जैसे कि राधा कृष्ण का शिखर है, तो उसके पार में हमने महाभारत की पूरी स्टोरियाँ लगाई है। ये जो शिखर आप देख रहे हैं वो तिरुपति बालाजी का है। तो ये तिरुपति बालाजी की स्टोरीज आप देख रहे हैं कि उनका जन्म से लेके एंड तक कौन कौन सी चीज हो सकती है, वो आपको दिखाई सकती है। बाद में अपने को अय्यप्पा का मंदिर है, तो वहाँ अय्यप्पा का भी पूरा मीन्स कर सकते हो। तो बाहर भी जो आप इधर जो भी मूर्तियाँ देख रहे हैं, तो बाहर मूर्तियाँ देखते देखते ही आपको पता चल जाएगा कि कौन किससे भगवान का ये मंदिर है, और उनके लिए सब आपको। और ये जो मूर्तियाँ आप देख रहे हैं, तो वो मूर्तियाँ भी मीन्स आपने जैसे बताया कि बहुत ही डिफिकल्ट है, इतनी सारी मूर्तियाँ। यहाँ आप जाए तो 9,000 से भी ज़्यादा ऐसी मूर्तियाँ का संकलन इधर किया गया है। वो बहुत ही बड़ा टास्क हो सकता है, वो इतने समय में, छोटे समय में करना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन भगवान की कृपा से और अपने गुरु की कृपा से ये सब
अचीव हो सका। अच्छा, एक बात बताइए कि ये जो टेरेन है, हाँ। ये टेरेन अपने आप में काफ़ी डिफ़िकल्ट तो है ही। जैसे हम बात कर रहे थे, अगर आप इसके सॉइल को देखें, यहाँ की सॉइल कंडीशन को देखें या जो वेदर कंडीशन है उसको देखें, ऐसे में ये जो मंदिर है, ये लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव करे, उसके लिए क्या इसके स्ट्रक्चर में या फिर जो इसका डिज़ाइन है उसमें कोई खास एलिमेंट इंट्रोड्यूस किए गए हैं? हाँ, जो ये पूरा मैं बताऊंगा कि ये जो पूरा जो मंदिर हुआ है वो अपने जो शिल्प शास्त्र होते हैं उसके हिसाब से अपने काफ़ी सोमपुरा जो होते हैं उनकी मदद से, अपने विपुल भाई सोमपुरा करके इनके जो मेन स्थपति है उनकी मदद और अपनी पूरी टीम की मदद से हमने इसका डिज़ाइन किया हुआ है। और जो डिज़ाइन किया हुआ है उसमें ये चीज़ है कि जैसे कि अपने स्थापत्य में बोलते हैं कि जिसके लिए हम ये इसमें फेरस मेटल्स, कोई भी फेरस मेटल का इसमें इस्तेमाल नहीं किया है, सिर्फ हमने इसमें स्टोन इस्तेमाल किया है, सिर्फ हमने इसमें ब्रिक्स और वही इस्तेमाल किया है। वो एक चीज़ है। दूसरा हमको ये मीन्स ये जो लैंड है ना उसका भी मैं एक आपको मीन्स इम्पोर्टेंस बताता हूँ, या तो मीन्स गॉड गिफ्ट बता दूँ कि ज़्यादातर इधर ये जो पूरा डेजर्ट है उसमें ज़्यादातर नीचे तक मीन्स हमको रेती ही मिलता है पूरा, क्योंकि डेजर्ट है पूरा, 80-90 फीट तक रेती मिलता है। लेकिन ये जो स्पेसिफिकली ये जो ज़मीन है, तो हमने जब भी हमको ज़मीन मिला और जब भी हमने उसका सॉइल एक्सप्रेशन किया तो हमको भी बहुत ही ताज्जुब हुआ था, क्योंकि 3 फुट पे ही वहाँ स्टोन आ गया था। तो मेरा पूरा फाउंडेशन हमने 3 फुट पे ही रख के इसका पूरा फाउंडेशन किया है। वो नेचुरली जो जितने भी यहाँ के जो बड़े बड़े जो लोग हैं, इंजीनियर्स हैं, जो भी डिज़ाइनर्स हैं, वो लोग को भी समझ नहीं आता कि यहाँ से कैसे स्टोन, क्योंकि सब जगह पे पाइल्स करनी पड़ती है। इधर हमने पूरा राफ्ट करके 3 फुट पे ही इस पूरा मंदिर का हमने डिज़ाइन फाउंडेशन किया हुआ है। आप क्या मानते हैं, मतलब जब लोग आएंगे पूरी दुनिया से अब तो इस एक्शन को देखने आएंगे, क्योंकि अपने आप में ये हिंदू मंदिर है गल्फ के अंदर, अरेबिक कंट्री में पहला, तो क्या मतलब आपको लगता है जब वो आएंगे तो उनकी भावनाएं होंगी? मेरे ख्याल से तो ये मंदिर है तो जैसे जितने भी हिंदू धर्म के भाई बहन हैं वो सब जब भी दर्शन करेंगे तो उनको तो अपना दर्शन का तो संतोष मिलेगा ही। साथ साथ में ये जो पूरा मंदिर का जो हमने डिज़ाइन किया है उसमें अपने थीम के साथ किया हुआ है। हमको इसमें हार्मनी प्रमोट करना था, हमने इसमें यूनिटी प्रमोट करना था, हमने इसमें टॉलरेंस प्रमोट करना था। तो सब सोच के हमने किया हुआ है। तो जितने भी मीन्स यहाँ लोग आएंगे, जैसे कि अपने भारत से आएंगे तो और भी जगह से आएंगे, तो सबको कुछ न कुछ मैसेज, क्योंकि यहाँ पूरे जीवन के लिए मैसेज है। सिर्फ भगवान का दर्शन या सेवा वो तो है ही, उस साथ साथ में मीन्स जीवन में भी लोग क्या कर सकते हैं। जैसे कि आप आगे जाएंगे तो वहाँ हमने 2 साइड पे जो जगह है, तो 14 इस साइड में हमने इंडियन जो इंस्पिरेशनल स्टोरीज है वो रखी हुई है, और जो इस साइड में आप जाएंगे तो वहाँ 14 इंटरनेशनल इंस्पिरेशन स्टोरीज हमने वहाँ रखा है। तो वो स्टोरीज जब भी आदमी को पता चलेगा तो उससे उसको प्रेरणा मिलेगी कि हमारे जीवन में भी मीन्स हम ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ से आदमी को इंस्पिरेशंस मिलेगा, यहाँ से आदमी को टॉलरेंस का संदेश मिलेगा, यहाँ से आदमी को संभव का भी संदेश मिल सकता है।